हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, द एडवर्ब। एडवर्ब्स के चैप्टर में अभी तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एडवर्ब्स की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स कवर किया है। और लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया था पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स को हम किसी सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से यूज करेंगे, उसको सेंटेंस के अंदर किस पोजीशन पर रखेंगे, उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सभी वीडियो का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देखें, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब्स को हम किस प्रकार से कंपेयर करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ, कंपेयर करने के लिए हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा था। उसी प्रकार से हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। एडवर्ब को हम किस प्रकार से, यानी पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब को हम किस प्रकार से सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दों को हम किस प्रकार से एडवर्ब बनाते हैं, वर्ड्स को किस प्रकार से हम एडवर्ब में चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडजेक्टिव की तरह ही हम एडवर्ब को भी 3 डिग्री में चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब में बदलने का नियम। अब हम पॉजिटिव डिग्री से एडवर्ब को किस प्रकार से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, वो हम रूल्स से समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें बताया गया कि सामान्य रूप से पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के लास्ट में ई आर और ई एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी पॉजिटिव डिग्री है, कोई भी एक सिंपल वर्ड है, फास्ट और हार्ड। फास्ट और हार्ड, पहले तो आप ये समझिए, इनको हम नाउन के लिए यूज नहीं करते, ना ही हम इनको प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। ये वर्ड मॉडिफाई करते हैं तो किसको, वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को, तो इनको बोलते हैं एडवर्ब। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल लगाएंगे ई आर और ई एस टी। फास्ट का बनेगा फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून का सुनर, सुनेस्ट। तो ये सिंपल है, ई आर और ई एस टी लगा के हम चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के लास्ट में एल वाई हो, क्या हो, एल वाई, किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई हो, उसमें हम क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट। मोर लगाएंगे तो वो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाएंगे तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल देखते हैं तो स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, स्किलफुली, मोर स्किलफुली और मोस्ट स्किलफुली। तो किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको एल वाई दिखाई देता तो आप उसको कंपैरेटिव चेंज करने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए आप मोस्ट का यूज करेंगे। लेकिन कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें लास्ट में एल वाई तो है, लेकिन हम सिर्फ मोर और मोस्ट लगाकर उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप वाई को आई में चेंज करेंगे। तब आप ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे, अर्ली, अर्ली एक एग्जांपल है, इसमें हम वाई को हटाकर आई का यूज करेंगे, फिर लगाएंगे ई आर तो बन जाएगा अर्लियर। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वाई को आई में चेंज किया और लास्ट में लगाया ई एस टी, अर्लीस्ट। तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बताया गया कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब है जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म एकदम डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसमें ना तो ई और ई एस टी लगता और ना ही मोर और मोस्ट का यूज किया जाता। इनके सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इनको रिवाइज करते हैं ताकि आपको ये याद रह सके। जैसे बैडली है, बैडली का बन जाएगा वर्स, वोस्ट, वेल का बेटर, बेस्ट। और ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं ये ज्यादातर आपके एग्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंटली है। इल, वोर्स, वोस्ट, फॉर, फादर, फारदेस्ट, ये तो इजी है। फॉर, फर्दर, फर्देस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये मैंने काफी देखा है, पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे लिटिल भी ज्यादा पूछा जाता है, लिटिल, लेस, लिस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट।
नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स खत्म हो चुका है, अभी हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। किसी वर्ड को हम किस प्रकार से एडवर्ब में चेंज करेंगे, एडवर्ब उसका बनाएंगे, वो हम रूल्स अब स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट रूल आ जाता है, सामान्य रूप से कोई एडजेक्टिव दिया गया है, मेनली जनरली, सामान्य रूप से अगर कोई एडजेक्टिव है, उसके लास्ट में हम एल वाई जोड़कर उसको हम क्या बनाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। क्या बनाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब के हमने टाइप पढ़े थे, उनमें से एक टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे क्लेवर है, क्लेवर क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो इसमें हम एल वाई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एल वाई, तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर यानी क्लेवरली। नेक्स्ट है वाइज, एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, वाइजली। उसी प्रकार से बाकी रीड आउट करते हैं। काइंडली, काइंडली। फुलिश प्लस एल वाई, फुलिशली। क्विक प्लस एल वाई, क्विकली। ब्यूटीफुल प्लस एल वाई, ब्यूटीफुली। केयरफुल प्लस एल वाई, केयरफुली। केयरलेस प्लस एल वाई, केयरलेसली। सैड प्लस एल वाई, सैडली। ऑनेस्ट प्लस एल वाई, ऑनेस्टली। तो आप समझ सकते हैं कोई भी एडजेक्टिव है, कोई मतलब मैक्सिमम आपको एडजेक्टिव मिलेंगे, अगर आप उसको एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो आप लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एल वाई। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रोल नंबर सेकंड। रोल नंबर सेकंड में बताया गया है कि यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर वाई हो, क्या हो, लास्ट लेटर क्या हो, वाई, और वाई से पहले क्या दिया गया हो, कॉन्सोनेंट। वाई से पहले क्या दिया गया हो, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज करेंगे और फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल वाई। वाई को आई में चेंज किया और लास्ट में क्या जोड़ा, एल वाई। जैसे हैप्पी है, हैप्पी हमने लास्ट लेटर चेक किया जो कि क्या है, वाई, तो वाई को हम चेंज करेंगे आई में और फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल वाई। लेकिन उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वाई से पहले लेटर क्या है, पी। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को आई में चेंज करेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, एल वाई। तो क्या बन जाएगा, हैप्पीली, तो यह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी प्रकार से रेडी है, वाई को हटाया, आई लगाया और फिर लास्ट में क्या जोड़ा, एल वाई, तो क्या बन गया, रेडली। हैवी, हैवीली। अनहैप्पी, अनहैप्पीली। तो चारों एग्जाम्पल आप पढ़िए, समझिए, आगे बढ़ते हैं। आगे रूल नंबर 3 में बताया गया कि यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर एल ई हो, क्या हो, लास्ट लेटर एल ई, तो एल ई हो तो आप क्या करेंगे, ई को हटाएंगे और सिंपल क्या जोड़ देंगे, वाई, तो वो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बन जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सिंगल, ई को हटाया, वाई लगाया, क्या बन गया, बन जाएगा सिंगली। डबल, ई को हटाया, वाई लगाया, तो क्या बन जाएगा, डबली। आगे दोस्तों रूल नंबर 4 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि एक नाउन और एक एडजेक्टिव को जोड़कर, एक नाउन और एक एडजेक्टिव को जोड़कर उनको कंबाइन कर कर भी हम क्या बना सकते हैं, एडवर्ब। जैसे सम प्लस टाइम्स, तो क्या बन जाएगा, सम टाइम्स। तो सम क्या हुआ, एक नाउन हुआ, और टाइम्स हमने एडजेक्टिव जोड़ा, तो क्या बन गया, सम टाइम्स। वैसे मीन टाइम, मीन वाइल, यस्टरडे, मिडवे, अदरवाइज। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या बताया गया कि कुछ नाउन के आगे ए जोड़कर, क्या जोड़कर, सिर्फ ए जोड़कर एडवर्ब बनाया जा सकता है। और साथ में बताया गया कि जब हम ए को जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है ओन। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ए फुट, एक यहाँ पे फुट क्या है, एक नाउन है, उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, ए फुट, तो सेंटेंस के अंदर हम ए फुट यूज करेंगे तो उसका मीनिंग हम निकालेंगे ऑन फुट, यानी फुट पर, पैरों पर, इसका मीनिंग निकलता है। और सेंटेंस के अंदर इसका इस प्रकार से ही मीनिंग निकलेगा, पैरों पर, यानी ऑन द फुट। और ऑन द फुट की बजाय हम क्या लिखेंगे, ए फुट। एडवर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, ए फुट। वैसे ए बेड मीनिंग निकलेगा ऑन बेड। ए हैड मीनिंग निकलेगा ऑन हैड। ए स्लीप मीनिंग निकलेगा ऑन स्लीप। ए बोर्ड मीनिंग निकलेगा ऑन बोर्ड। ए वे, इसका मीनिंग निकलेगा ऑन वे। आगे दोस्तों रोल नंबर 6 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि कुछ नाउन के आगे सिर्फ प्रीपोजिशन को जोड़कर हम एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाउन के आगे क्या जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन। जैसे नाउन एक टाइम्स है, उसके आगे हमने बी को जोड़ा तो बन गया बी टाइम्स, तो बी टाइम्स क्या होगा, एडवर्ब। वैसे साइड्स है, जो कि एक नाउन है, इसके हमने आगे प्रीपोजिशन जोड़ी बी, तो ये बन जाएगा बी साइड्स। क्या बन जाएगा, बी साइड, जो एक क्या बताता है एडवर्ब के बारे में। टू प्लस डे, तो क्या बन जाएगा टुडे। टुडे क्या होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट है टू प्लस मोरो, तो क्या बन जाएगा टुमारो। वैसे नेक्स्ट है आवर प्लस बोर्ड, तो आवर बोर्ड। तो दोस्तों प्रीपोजिशन और नाउन को जोड़कर हम बना सकते हैं एडवर्ब। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में अभी हम तक पढ़ चुके हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले रूल में हमने पढ़ा था कोई एडजेक्टिव है उसमें एल वाई जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, एडवर्ब। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट लेटर वाई हो, कोई वर्ड है जिसका लास्ट लेटर वाई हो तो उसको हम आई में चेंज करके एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। उसी प्रकार से हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि कोई एडजेक्टिव जिसके लास्ट में एल ही लगा हो तो हम ई की जगह वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। फिर हमने पढ़ा था नाउन और एडजेक्टिव को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन के आगे अगर ए जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और अभी हमने पढ़ा कि नाउन के आगे अगर प्रीपोजिशन जोड़ देंगे तो बन जाएगा एडवर्ब। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 7। आगे आ जाता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में बताया गया कि कुछ एडजेक्टिव के आगे हम ए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सिर्फ ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा एडवर्ब। रूल नंबर हमने 5 में पढ़ा था कि नाउन के आगे हम ए जोड़ेंगे लेकिन ए को वर्ड के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, उसमें ए अलग रहेगा और वर्ड अलग रहेगा जिसका मीनिंग निकलेगा ओन। लेकिन यहाँ पर हम ए और वर्ड को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव है ब्रॉड, इसके साथ हमने ए जोड़ा और दोनों को कर दिया कंबाइन तो क्या बन जाएगा, अब्रॉड, और वो क्या रहेगा, एडवर्ब। वैसे लॉन्ग है उसके साथ ए जोड़ा तो ये बन गया अलोंग, कंबाइन लेटर बनेगा अलोंग और वो क्या रहेगा, एडवर्ब। उसी प्रकार से ए प्लस लाउड अलाउड, ए प्लस न्यू एंड न्यू। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। अब हम एडवर्ब से ही एडवर्ब बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनाएंगे वो समझते हैं। जिसमें बताया गया कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं उनके आगे अगर हम प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, प्रीपोजिशन, तो बन जाएगा अनदर एडवर्ब। जैसे कि इन है, इन क्या एडवर्ब है और इसके साथ हमने एक प्रीपोजिशन जोड़ी विद, तो दोनों का कंबाइन क्या बनेगा, विद इन, तो विद इन क्या रहेगा, एक एडवर्ब। एडवर्ब का हमने किस में चेंज किया, एडवर्ब में ही। वैसे आउट है, आउट के साथ विद को जोड़ा तो बन गया विदाउट और ये भी क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। वैसे बी प्लस फोर बिफोर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और बी प्लस नीथ ये बन जाएगा बेनेथ, वो भी क्या रहेगा, एडवर्ब। आगे दोस्तों रूल नंबर 9 आ जाता है जिसमें बताया गया कि कभी कभी दो एडवर्ब को हम कंजक्शन एंड से जोड़ते हैं। दो एडवर्ब लेंगे उनके बीच में एंड लगाएंगे तो वे दोनों एडवर्ब और एंड के साथ जुड़ के एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बनेगा जिसका मीनिंग क्या निकलेगा वो हम पढ़ते हैं। अगेन क्या है, एक एडवर्ब है, उस एडवर्ब को हमने किसके साथ जोड़ा, एंड के साथ, अगेन एंड अगेन, क्या बन गया, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मीनिंग होता है मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार, रिपीटेडली यानी बार बार। अगेन एंड अगेन का मीनिंग क्या क्या रहेगा, बार बार या फिर एक से ज़्यादा बार। बाई और बाई दोनों को किससे जोड़ा, एंड से, क्या बन गया, बाई एंड बाई, जिसका मीनिंग होता है बिफोर लॉन्ग, दूर होने से पहले, प्रेजेंटली पास में, आफ्टर ए टाइम कुछ समय बाद। बाई एंड बाई के ये 3 मीनिंग निकलते हैं। वैसे फार एंड नियर, फार एंड नियर, फार क्या एक एडवर्ब और नियर क्या एडवर्ब, दोनों को किसके साथ जोड़ा, एंड के साथ, तो क्या बन गया, फार एंड नियर, यानी इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। फार एंड नियर का मीनिंग क्या निकलता है, सभी दिशाओं में। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मीनिंग निकलता है कंप्रिहेंसिवली, बहुत ज़्यादा विस्तार से। फार एंड अवे इसका मीनिंग निकलता है बाई ए ग्रेट डील, डिसाइडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा, अधिकता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मीनिंग निकलता है फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले। नेक्स्ट है नाउ एंड देन जिसका निकलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ओकेशनली। नेक्स्ट है नाउ एंड अगेन, एट इंटरवल्स एक रेगुलर इंटरवल पर, एक समय अंतराल पर, समटाइम्स कभी कभी, ओकेशनली कभी कभी। ऑफ एंड ऑन इसके मीनिंग निकलते हैं नॉट रेगुलरली जो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता, जो बार बार नहीं होता, इंटरमिटेंटली जो कभी कभी होता है। रेगुलर मतलब नियमित रूप से नहीं होता, जो कभी कभी होता है। वंस एंड अगेन, वंस एंड अगेन का मीनिंग निकलता है वन मोर देन वन ओकेशन, एक से ज्यादा बार। रिपीटेडली मतलब बार बार। आउट एंड अवे, बियॉन्ड कंपैरिजन तुलना से ज्यादा, बाय फार बहुत दूर। आउट एंड आउट, डिसाइडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन सभी कंपैरिजन से, सभी तुलना से ज्यादा, तुलना से आगे। ओवर एंड अबोव, इन एडिशन टू और अधिक जोड़कर, बिसाइड्स, एज वेल एज। ओवर एंड ओवर, मैनी टाइम्स बार बार, फ्रिक्वेंटली लगातार, रिपीटली लगातार। थ्रू एंड थ्रू, थ्रूली, कंप्लीटली पूर्ण रूप से। दज एंड दज, इन सच एंड सच अ वे, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में यहाँ पे 3 वर्ड्स बताए गए, द, ही एंड हु।
ये कुछ प्रोनाउंस हैं, इनसे भी हम एडवर्ब बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? द से हम बना सकते हैं देयर, जो कि एक प्लेस के बारे में बताता है। द इधर मोशन टू, जिसकी तरफ हम जाते हैं। देंस फ्रॉम, मोशन फ्रॉम मतलब जहाँ से आते हैं। देन भी बना सकते हैं द से, जो कि एक टाइम के बारे में बताता है। और द से हम दस भी बना सकते हैं, जो एक मैनर एडवर्ब के बारे में बताता है। और ये सभी क्या एडवर्ब्स हैं। वैसे ही से हियर बना सकते हैं, प्लेस के बारे में बताएगा। हाइदर बना सकते हैं मोशन टू, जिसकी तरफ जाना हो। हैंस बनाएंगे मोशन फ्रॉम, जिसकी तरफ से आना हो। वैसे हु का वेयर, वाइदर, वेंस एंड व्हेन, हाउ। आगे दोस्तों रूल नंबर 11 आ जाता है, जिसमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हियर, देयर, वेयर, हाइदर, डेंस, हैंस, एडवर्ब्स। ये सभी क्या एडवर्ब्स हैं। इनको हम प्रीपोजिशन के साथ जोड़ेंगे, इनके आगे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे जो एक अन्य एडवर्ब को बनाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हियर। हियर के साथ आफ्टर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हियर आफ्टर। क्या रहेगा? ये एक एडवर्ब रहेगा, जिसका मीनिंग रहेगा अब से। नेक्स्ट है हियर इन, तो क्या बन जाएगा? हियर इन, और जिसका मीनिंग निकलेगा इसमें। हियर प्लस टू, क्या बन जाएगा? हियर टू, जिसका मीनिंग निकलेगा यहाँ तक। हियर प्लस टू प्लस फोर, दो प्रीपोजिशन यहाँ पर जोड़ी है, तो क्या बन जाएगा? हियर टू फोर, जिसका मीनिंग निकलेगा यहाँ से आगे। नेक्स्ट है हियर प्लस ऑफ, हियर ऑफ, जिसका मीनिंग निकलेगा इसका। हियर प्लस अबाउट, हियर अबाउट या फिर हियर अबाउट्स, यहाँ आसपास में। हियर प्लस विद, हियर विद, इसके साथ। हियर प्लस वन या फिर अपॉन, इन दोनों में से एक, ऑन या फिर अपॉन। हियर ऑन या फिर हियर अपॉन, और दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा इस पर। हियर प्लस बाई, हियर बाई, मीनिंग इसके द्वारा। हियर प्लस एट, हियर एट, यहाँ पर। तो हियर के खत्म हो जाते हैं, अब शुरू करते हैं देयर के। तो देयर प्लस इन, देयर इन यानी उसमें। देयर प्लस टू, देयर टू, वहाँ तक। देयर प्लस एट, देयर एट, वहाँ पर, उसी कारण से। देयर प्लस आफ्टर, देयर आफ्टर, या जिसका मीनिंग रहता है तब से, यानी उसके बाद। देयर प्लस फोर, देयर फोर, इसलिए। देयर प्लस फ्रॉम, देयर फ्रॉम, वहाँ पास में। देयर प्लस अबाउट, देयर अबाउट या देयर प्लस अबाउट्स, देयर अबाउट्स, जिसका मीनिंग निकलेगा वहीं पर। देयर प्लस विद, देयर विद, उसके साथ। देयर प्लस ओन, देयर ओन, उस पर। देयर प्लस अपॉन, देयर अपॉन, उस पर। देयर प्लस ऑफ, देयर ऑफ, जिसका मीनिंग होगा उसका, उस पर। देयर प्लस बाई, जिसका मीनिंग देयर प्लस बाई, देयर बाई, मीनिंग होगा उसके द्वारा। वेयर के पढ़ते हैं। वेयर प्लस अबाउट्स, वेयर अबाउट्स, जिस स्थान के पास। वेयर प्लस इन, वेयर इन, जिस स्थान में, जिस स्थान में। वेयर प्लस टू, वेयर टू, जहां तक। वेयर प्लस फोर, वेयर फोर, इस कारण से। वेयर प्लस एट, वेयर एट, जिस स्थान पर। वेयर प्लस ऑन, वेयर ऑन, जिस पर। अब पढ़ते हाइदर। हाइदर प्लस टू, हाइदर टू, अब तक। आगे दोस्तों आ जाता है डेंस। डेंस प्लस फोर्थ, क्या बनेगा? डेंस फोर्थ, जिसका मीनिंग निकलेगा उस समय से आगे। डेंस फोर्थ, उस समय से आगे। डेंस प्लस फॉरवर्ड, डेंस फॉरवर्ड, उस समय से आगे। दोनों का सेम मीनिंग होगा, उस समय से आगे। किसका? डेंस फोर्थ या फिर डेंस फॉरवर्ड। अब पढ़ते हैंस। हैंस फोर्थ, इस समय से आगे। डेंस फोर्थ, उस समय से आगे। हैंस फोर्थ, इस समय से आगे। हैंस फॉरवर्ड, इस समय से आगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स और फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़े हैं। इनके एग्जाम्पल हमने कवर किए। आगे हम शुरू करेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का किस प्रकार से हम करेक्ट यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।